4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। तीसरी जमात माहौल का मुताला। सबक नंबर 3, मस्कन अपना अपना। मस्कन यानी कि रहने की जगह। अब हम देखेंगे इस सबक में मस्कन अपना अपना यानी कौन कहाँ रहता है। तो चलिए इस वीडियो की इब्तिदा करते हैं। इसे शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। वीडियो के अख्तिताम पर आपको सवाल जवाब के बारे में कुछ रहनुमाई की जाने वाली है, तो इसे शुरू से आखिर तक पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तस्वीर में देखिए, बिल्ली किसके ताक में बैठी है और कौवे क्यों घबरा रहे हैं, वो बिल्ली को क्यों भगा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखते हैं हम, बिल्ली देखिए चूहे के बिल के पास बैठी हुई है और यकीनन वो चूहे का इंतजार कर रही है कि वो कब बाहर आए और मैं उसे खा लूं। और दूसरी तस्वीर में बिल्ली को देखकर कौवे चिल्ला रहे हैं, वो अपने बच्चों को और आजू बाजू के कौवों को होशियार कर रहे हैं कि हमारा दुश्मन हमें खाने के लिए आ रहा है। परिंदे घोंसले बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो परिंदे घोंसले बनाने के लिए तिनके, काड़ी, मिट्टी और पत्तों वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से जानवर बिल में रहते हैं। बिल में चूहे और सांप रहते हैं। पालतू मुर्गियां कहाँ रहती हैं, इनके रहने का इंतजाम कौन करता है। पालतू मुर्गियां डरबे में रहती है और उनका रहने का इंतजाम इंसान करता है। अब हम देखते हैं कि घर की जरूरत क्यों होती है। कड़ाके की सर्दी, तेज हवाएं, तपती धूप, मौसलाधार बारिश की वजह से हमें तकलीफ होती है। इनसे बचने के लिए हम घर में रहते हैं। घर की वजह से चोरी का खतरा कम हो जाता है। कुछ लोग जंगल से बिल्कुल करीब रहते हैं, इनको जंगली जानवरों का डर भी रहता है। घर की वजह से वो डर कम हो जाता है। यानी आप सोचकर देखिए, अगर आपको घर ना हो तो आप कहाँ रहेंगे। सड़कों पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी आप देखते हैं किस तरह से खुली होती है। लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए घर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मौसम के असरात से भी बचा जाए और आपके जानो माल की हिफाजत भी हो। क्या हमारी तरह जानवरों को भी घर की ज़रूरत होती है। कुछ जानवरों की घर की ज़रूरत होती है, वो जानवर खुद के लिए मस्कन तैयार करते हैं और कुछ जानवर माहौल में मौजूद महफूज जगह मस्कन ढूंढते हैं। यहाँ पर हम नया लफ्ज़ सीख रहे हैं, मस्कन। घर खतरे से बचाव के लिए महफूज जगह यानी कि मस्कन, ऐसा आसरा जिसके ज़रिए धूप, हवा, बारिश से बचा जा सके। आप जिस घर में रह रहे हैं आप उसे भी मस्कन कह सकते हैं। आपने मुर्गियाँ जहाँ पाल रखी है वो भी मुर्गियों का मस्कन है। अगर आपके पास बकरियाँ हैं उनके लिए आपने कोई अलग छोटा सा कमरा, घर वगैरह बनाया है तो वो बकरियों का मस्कन होगा, यानी मस्कन रहने की जगह। खुद के लिए मस्कन बनाने वाले जानवर। परिंदों के घोंसले तुमने देखे होंगे। घोंसला परिंदों के जरिए, खुद के जरिए बनाया हुआ मस्कन ही है। परिंदों को अंडे खाने वाले मुख्तलिफ जानवरों का डर होता है, इसीलिए अंडे देने के लिए उन्हें महफूज जगह की जरूरत होती है। अंडों में से बच्चे निकलते हैं। बच्चों को खाने वाले जानवर भी होते हैं। खुद की हिफाजत करने की ताकत बच्चों में नहीं होती, घोंसले की वजह से बच्चों की हिफाजत होती है। यानी आपने देखे होंगे चिड़िया के घोंसलों में जब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं तो उन्हें खाने के लिए बहुत सारे जानवर आते हैं, जैसे बिल्ली है और कुत्ता वगैरह है, वो उसे तोड़ते हैं और उन बच्चों को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए परिंदे जो है घोंसला बनाते हैं और ये घोंसला वो ऊंचाई पर बनाते हैं। घोंसला बनाने के लिए परिंदे घास फूस, तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। कपास, डोर या सुतली के टुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए घोंसले अंदर से नर्म और गर्म होते हैं। तमाम परिंदों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। घोंसलों के लिए परिंदे मुनासिब जगह चुनते हैं। बया नामी परिंदे को तो देखो, घोंसले के लिए पानी के करीब कांटेदार दरख्त पसंद करता है। दरख्त की कुछ शाखें पानी पर झुकी हुई होती है। इनमें ऊंची शाख पर बया का घोंसला होता है। अंडे खाने वाले जानवरों को वहां जाना मुश्किल होता है। यानी चिड़िया जो है, परिंदा ऐसी जगह घोंसला बनाता है जहां पर कोई आसानी से दूसरा जानवर ना पहुंच सके। दर्जी परिंदा, चिड़िया जिसे गौरैया से छोटा होता है जो, वो घोंसले के लिए बड़े पत्ते वाली झाड़ी का इंतखाब करता है। झाड़ी के करीब करीब के पत्तों को वो सीकर घोंसला बनाता है। सीने के लिए वो धागे की जगह बारीक बेल का इस्तेमाल करता है। वो छोटा सा घोंसला इस परिंदे के लिए काफी होता है। कुछ कीड़े भी अपना मस्कन खुद तैयार करते हैं। शहद की मक्खियां दरख्तों पर या पहाड़ों की कगारों के नीचे बने छतों पर छत्ता बनाती है। आपने देखा होगा शहद का छत्ता, वो भी शहद की मक्खियों का घर ही है। घूस चूहे खेतों में जमीन के नीचे रहते हैं। रहने के लिए वो जमीन खोदकर बिल बनाते हैं। घूस और चूहे इंसानों की बस्ती में भी रहते हैं। घरों के अंदर ही दीवारों या जमीन के नीचे बिल बनाते हैं, लेकिन अक्सर वो मिट्टी से बने हुए मकानों में अपना मस्कन बनाते हैं। सीमेंट के जरिए बनाए गए घरों में वो नहीं आते, क्योंकि वो सीमेंट के घरों को खोद नहीं पाते।
आपने देखा होगा कि घर में अगर एक भी चूहा घुस आए तो सारा घर परेशान हो जाता है। और चूहे घूस वगैरह जो है ये ज़मीन में अंदर रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। और ऐसे घर जो मिट्टी के हैं वहाँ आसानी से चूहे घुस जाते हैं, वो क्योंकि वो दीवारों को खोखला कर सकते हैं। लेकिन सीमेंट के बनाए हुए घरों में वो नहीं आते, क्योंकि उन्हें सीमेंट मजबूत होता है और वो उनके दांतों से या उनके हाथों से खोदा नहीं जाता, और इसीलिए सीमेंट के घरों में चूहे नहीं आते हैं। माहौल में बना बनाया मस्कन ढूंढने वाले जानवर। कुछ जानवर मस्कन के लिए अपने तौर पर कोशिश नहीं करते, वो माहौल ही में मुनासिब जगह का इंतखाब मस्कन के लिए करते हैं। कुछ कबूतर और फाख्ता जंगलों में रहते हैं, ऊंची ढलवा चट्टानों के छोटे छोटे शिगाफों में रहते हैं। कुछ तो इंसानी बस्ती के पास ही रहते हैं, दीवारों के सुराखों में मस्कन बनाते हैं। कबूतरों को आपने अक्सर देखा होगा कि घर की छतों पर या फिर घर के कोने में कहीं अगर उसे जगह मिल जाए तो वहां पर वो अपना घर बना लेते हैं। तो ये ऐसे जानवर है जो माहौल में बना बनाया घर ढूंढते हैं। कबूतर घोंसला नहीं बनाता, बल्कि वो किसी भी बिल्डिंग में, इमारत में या कोई भी कोने में कहीं घुसकर अपना घर बना लेता है। शेर, चीता, लक्कड़बग्गा पहाड़ों के गारों में रहते हैं। पहाड़ का गार यानी कि पहाड़ के दरमियान अगर कोई खोखली जगह हो, कोई गुफा हो, गार हो, तो वहां पर अक्सर शेर, चीता और लक्कड़बग्गा रहते हैं। यानी बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए वो उस जगह का इस्तेमाल करते हैं। चंद किस्म की चिमगाडरें ऊंचे दरख्तों पर रहती हैं, लेकिन कुछ चिमगाडरें पहाड़ों के अंधेरे गारों में रहती हैं। कभी कभी पुरानी सुनसान इमारतों में भी रहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ड्राउनी सीरियल्स में, टीवी में दिखाते हैं कि पुरानी हवेली और उसमें चमगाडर। तो ये इसी बात का इशारा है कि ऐसी सुनसान जगहों पर ये जानवर वहां पर अपना बसेरा करते हैं, वो अपना घर बनाते हैं। इसका डरावनी होने से कोई ताल्लुक नहीं और इसमें डरने की कोई बात नहीं। जिस तरीके से आपका घर होता है वो उनका भी घर होता है। और ये चमगादड़ें कभी ऊंचे दरख्तों पर भी रहती हैं। क्या तुम्हें मालूम है, कहते हैं कि सांप चूटियों के घर में रहता है, लेकिन ये सच नहीं है। चूटियां घर बनाती है, सांप घर नहीं बनाता, सांप बिल में रहता है। यानी आपने अक्सर ये इस तरीके से टीले देखे होंगे छोटे छोटे मिट्टी के। लोग कहते हैं कि उसके अंदर सांप रहता है, लेकिन उसमें सांप नहीं रहता, वो चूटी का घर है और उसमें चूटियां ही होती हैं। सांप घर नहीं बनाता, बल्कि सांप चूहे की तरह बिल बनाता है और वो बिल में जमीन के अंदर रहता है। पालतू जानवरों का मस्कन। कुछ लोग जानवर पालते हैं, वो पालतू जानवरों के लिए मस्कन बनाते हैं। जैसे हमने इब्तिदा में ही कहा था कि मुर्गियों के मस्कन को डरबा कहते हैं। अगर आपने बहुत सारी मुर्गियां पाली है तो आप जो उनके रहने के लिए जो इंतजाम करेंगे उसे डरबा कहेंगे। गाय के लिए कोठा बनाते हैं और घोड़ों के मस्कन को अस्तबल कहते हैं। घोड़े जहाँ पर रखे जाते हैं उन्हें अस्तबल कहा जाता है और गाय भैंसों के लिए कोठा होता है। हमने क्या सीखा? ठंड, हवा, धूप, बारिश से बचने के लिए जानवरों को मस्कन की जरूरत होती है। कुछ जानवर खुद मस्कन तैयार करते हैं, कुछ जानवर माहौल में मौजूद तैयार मस्कन ढूंढते हैं। हम कुछ जानवरों को पालते हैं और इन पालतू जानवरों के लिए मस्कन बनाते हैं। यानी हर इंसान को रहने के लिए, हर जानदार को रहने के लिए मस्कन की, घर की जरूरत होती है। कुछ खुद से बनाते हैं और कुछ माहौल के अज्जा का इस्तेमाल मस्कन के तौर पर करते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। क्या शौक की खातिर जानवरों को पिंजरे में रखना दुरुस्त है? जानवरों को उनकी फितरी माहौल में जिंदा रहने दें। यानी कि कैद में परिंदों को रखना और उन्हें तकलीफ देना ये बहुत ही बुरी बात है। उन्हें आज़ाद रखना चाहिए। शौक के लिए परिंदे पालना ये मुनासिब नहीं है। अब इसके मशक़ी सवालात के बारे में हमने आपसे रहनुमाई करने की वादा किया था वीडियो के इब्तिदा में, तो सुनिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने सवाल जवाब की वीडियो की लिंक भी दी हुई है, आप उसे वहां से देखिए और इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल कीजिए। अगले सबक की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।